कभी सोचा है कि कुछ इमारतें बस वीरान नहीं होती, वो चुपचाप तुम्हें देखती हैं, सुनती हैं और अगर ज्यादा करीब गए तो अपने अंदर खींच लेती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी पुरानी किताब, डरावने उपन्यास या हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से नहीं निकली। ये एक वास्तविक घटना है जो जापान के टोक्यो शहर में हुई थी, एक ऐसे अस्पताल में जो 25 सालों से बंद पड़ा है, मगर लोग कहते हैं वहां अब भी कुछ जिंदा है। इस कहानी का नाम है भूली हुई वार्ड, यानी वो वार्ड जो अब ब्लूप्रिंट्स में भी नहीं दिखता, मगर कभी असली था। 2017 में जापान की एक यूट्यूब टीम ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। इनका नाम था शैडो सीकर्स। 4 लोग थे इस टीम में, रेन, योशिको, टोमो और हीरो। ये लोग दुनिया भर की भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करते थे और लाइव फुटेज के जरिए सच्चाई सामने लाते थे। उन्हें इस अस्पताल के बारे में एक लोकल आदमी से पता चला था, जिसने सिर्फ इतना कहा था, अगर एक बार अंदर गए तो बाहर से कोई तुम्हें वापस बुला नहीं पाएगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा था, C5 वार्ड में कोई नहीं जाता। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया, मानो उसे खुद उस नाम से डर लगता हो। टीम ने अस्पताल की पुरानी फाइल्स और मैप्स निकाले, मगर C5 नाम का कोई वार्ड वहां मौजूद ही नहीं था। ब्लूप्रिंट में उसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अफवाहें थीं, और वो अफवाहें ही शैडो सीकर्स को उस रात वहां खींच लाई थीं। रात के ठीक 11:13 पर उन्होंने कैमरा ऑन किया और अस्पताल के अंदर कदम रखा। अभी तक सब कुछ शांत था, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शैडो सीकर्स की टीम जैसे ही उस पुराने अस्पताल के अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये ठंड थी दीवारों में छुपे किसी बीते दर्द की। रैन कैमरे से डॉक्यूमेंट करता रहा, योशिको लाइट लेकर आगे बढ़ रही थी, टोमो ने रिकॉर्डिंग चेक की और हीरो चुपचाप उन दीवारों को देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। न हवा, न कोई सामने, फिर भी दरवाजा खुला था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। टीम अंदर घुसी। ये था वो पुराना वार्ड जहां इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी होती थी। अब सब वीरान था, लेकिन तभी टोमो को कुछ सुनाई दिया, सांस लेने की भारी भारी आवाज। तभी हीरो रुक गया और धीरे से बोला, तुम लोगों को भी लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया? सबने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं सुना था, लेकिन हीरो का चेहरा पीला पड़ गया था। वे आगे बढ़ते गए। तभी एक कमरा दिखा। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर, C5। लेकिन ये नंबर तो अस्पताल के मैप में था ही नहीं। सब चौंक गए। रेन बोला, यही है, यही वो जगह है। C5 का दरवाजा खुला और अंधेरे में डूबी उस जगह में कदम रखते ही एक बात साफ हो गई। यहां कुछ था, कुछ ऐसा जो जानता था कि वे लोग आ रहे हैं और शायद वो उनका इंतजार कर रहा था। C5 के अंदर घुसते ही कमरे की हवा बदल गई। एक अजीब सी गंध, जैसे वहां मौत बहुत दिन से ठहरी हो। रेन ने कैमरा घुमाया और सबने देखा, एक खाली व्हीलचेयर धीरे धीरे घूम रही थी। कोई नहीं था वहां, पर उसके पहियों की आवाज चर्र चर्र चर्र।
हीरो अब कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सुनी थीं और वो जमीन पर उंगली से कुछ लिख रहा था। टोमो ने देखा, हीरो वही शब्द दोहरा रहा था, मेरी जगह ले लो, मेरी जगह ले लो, मेरी जगह ले लो। योशिको डर के मारे पीछे हट गई और चिल्लाई, हीरो, तुम ठीक हो? हीरो ने सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, हीरो ने अब मेरी जगह ले ली है। अगर चाहो तो तुम इसकी जगह ले सकते हो। स्क्रीन काली हो जाती है और फिर अचानक एक झटका, कैमरा जमीन पर पड़ा है। लाइट झपक रही है। कहीं दूर से योशिको की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, रेन, टोमो, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग वहीं रुक जाती है। सब कुछ धुंधला हो जाता है, जैसे किसी ने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। 3 दिन बाद टोक्यो शहर की एक सुनसान गली में एक युवक बेहोश पाया गया। नाम था हीरो, मगर उसकी पहचान अब कुछ और थी। रैन, योशिको और टोमो कभी नहीं मिले। उनकी रिकॉर्डिंग्स अधूरी हैं। शैडो सीकर्स का चैनल आज भी बंद पड़ा है। पुलिस ने अस्पताल की फिर से जांच की, लेकिन वहां C5 नाम का कोई वार्ड कभी था ही नहीं। ना दरवाजा, ना रिकॉर्ड, जैसे वो हिस्सा इस दुनिया से कभी जुड़ा ही नहीं था। एक बाहर तभी जा सकता है जब कोई उसकी जगह ले। क्या आप अंदर जाना चाहेंगे?